दीदी हैं तो राहुल गांधी भी भाई हैं। अच्छा। हाँ, दीदी तो भाई क्या क्या दीदी बीबी की नहीं चलती भैया। हाँ, हमारा भाई अगर लाठी लेकर बाहर निकलेगा तो हम भी निकल लेंगे। ये भी तो आरोप लगाया जाएगी। न्याय यात्रा भारी पड़ेगी, चौपाल लगाने से काम नहीं, मतलब भूखे भजन न होए गोपाला। तो मतलब जब भूख होती है, प्यास होती है, नौजवान टहल रहा है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ की जितनी फैक्ट्रियां हैं बंद होती जा रही हैं। पूरे अमेठी में जिस तरीके से पहले सड़कों देखना चाहते हैं इतना इतना किला लगवा दिया दिल्ली में। अच्छा। अगर यही इंतजाम चाइना बॉर्डर पर होता तो चाइना ने जो कब्जा कर लिया है आंध्र प्रदेश में वो इतना कब्जा नहीं होता। अच्छा। जितना रोड यहाँ दिल्ली में जाम करा दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना ने कब्जा किया है, यही अगर किले यही फोर्स अगर वहां लगा देते तो चाइना ने कब्जा न किया होता। यहाँ पे पता चला भारत के किसान को रोक रहे हैं। जौन सांड छोटा रहता उसको योगी आजकल बोलते हैं, जौन सांड ज्यादा बड़ा रहे उसको बोलते हैं मोदी आ गए। अच्छा। ये माहौल है यूपी में, बड़े सांड को मोदी और छोटे सांड को लोग योगी बोलते हैं। अच्छा। ये इज्जत हो गई है गाय और। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं अमेठी में। जी हाँ, वही अमेठी जो कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2019 के चुनाव में यहाँ से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया। 19 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में आएगी। इसके बारे में हमारे साथ कुछ अमेठी के ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि इस बार जो 19 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, इस पर लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या इस बार भी स्मृति ईरानी बनी रहेंगी या राहुल गांधी का आने का चांस होगा। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे ही सबसे पहले जुड़ेंगे। न्याय यात्रा लेके निकले हैं। से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो उत्तर प्रदेश में जब एंट्री हुई उनकी कल, बस उत्तर प्रदेश में 2 ही जिले हैं जिनकी चर्चा बहुत तेज हो रही है। एक तो अमेठी, एक तो रायबरेली है। दोनों ही सीटें कांग्रेस के गढ़ हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार एक्टिव हैं, लोगों से मिल रही हैं, गांव-गांव जाकर चौपाले कर रही हैं। क्या न्याय यात्रा इस पर भारी पड़ेगी? न्याय यात्रा भारी पड़ेगी, चौपाल लगाने से काम नहीं, मतलब भूखे भजन न होए गोपाला। तो मतलब जब भूख होती है, प्यास होती है, नौजवान टहल रहा है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ की जितनी फैक्ट्रियां हैं बंद होती जा रही हैं। पूरे अमेठी में जिस तरीके से पहले सड़कों पर का जाल बिछाया गया, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। आप देखें, ये बिजली का खंभा गड़ा है, आज 5 साल हो गया है। जिस तरीके से खंभा गड़ गया है, उसके बाद में वहां से जोड़ नहीं पाया, मतलब केबल नहीं दे पाए हैं। विकास की रानी कही जाती है स्मृति ईरानी। नहीं, आप अपने मुंह से, टीवी चैनल उनका है, अडानी अंबानी के सारे चैनल हैं, तो उनके लिए अभी तो यही तो अभी परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है, उसमें आप देखें इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कि अब 13 मार्च को ये खुल जाएगा कि हाँ किसने, मतलब तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनका मोदी जी ने मतलब 16 लाख करोड़ का जो एनपीए किया है, जो माफ किया है कर्ज तमाम उद्योगपतियों के, उसमें तमाम ऐसे लोग निकल के आएंगे जो लोग जो है मोदी जी को बॉन्ड के जरिए से पैसा दिए हैं। तो उसमें वहां तो एक खुली, मतलब यह रिश्वत खोरी का एक अलग वो था। आपके पास आते हैं, 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। राहुल गांधी की यात्रा और 19 फरवरी को अमेठी में आएगी। किस नजर से देखते हैं आप इसे? देखना ही नहीं, हम लोगों को जाना भी है भैया। अच्छा, जाना है। कांग्रेसी हैं आप? नहीं है, खुला है, इसमें कोई मतलब दबे हुए कांग्रेसी नहीं कि फालतू में डर जाएं। गांधी जी के विचारधारा, बहुत लोग सीबीआई ईडी से सब डर रहे हैं, तुम्हें हमारे पास कुछ है ही नहीं। सांड बछवा है खेते में, वही पकड़ ले जाए, वो भी उन्हीं के हैं। अच्छा, उन्हीं के हैं। किसान आदमी भैया, गौशाला बनवाए तो गौशाला में भैया गायों की ये हाल है कि आप अगर विश्वास मानो हमारा, आर बगल होंगे गौशाला, आप जाकर वहाँ सर्वे कीजिए। खाने के लिए चारा, पीने के लिए पानी, अगर गायें बीमार हो जाती हैं उनको दवा भी नहीं मिलती, और कुत्ते जिंदा गायों को नोच नोच कर खाते हैं। मैंने आंखी से वीडियो देखा है। अच्छा। अपनी आंखों से। अच्छा। हाँ, ये आलम है। अमेठी में नहीं, यूपी में जितने गौशाला है कहीं भी आप चले जाओ, लोग जौन सांड छोटा रहता उसको योगी आजकल बोलते हैं, और जौन सांड ज्यादा बड़ा रहे उसको बोलते हैं मोदी आ गए। अच्छा। ये माहौल है यूपी में, बड़े सांड को मोदी और छोटे सांड को लोग योगी बोलते हैं। अच्छा। ये इज्जत हो गई है गाय और बैल की। 2024 में किसे देखना चाहेंगे अमेठी में, खास करके आप बताइए। अमेठी में कोई है ही नहीं राहुल गांधी के अलावा। तो जैसे अर्जुन थे, उनको सिर्फ दिखाई दी क्या चिड़िया की आंख, उसी तरह जो भी युवा है अमेठी का, उनको सिर्फ राहुल गांधी दिखाई देता है, बाकी कोई दिखाई नहीं देता भैया। अच्छा, राहुल गांधी। लेकिन स्मृति ईरानी ये भी तो कह रही है कि मैं अमेठी से कैंडिडेट रहूं या न रहूं, इस बार राहुल गांधी को नाक रगड़वा देंगे उनका।
आप बताइए उनका कैसे जीतेंगे वो? वो नहीं है। हाँ। कहने का मतलब उनका सही है, लेकिन मामला थोड़ा उल्टा है। कैसा है बताइए? जैसा उन्होंने कहा है वो हाँ। उल्टा उन्हीं के ऊपर है वो। अच्छा। हाँ, नाक तो उनको रगड़ना पड़ेगा इस बार। हाँ। हाँ, वो आपको मालूम है आवाज बनवा रही है स्मृति ईरानी? आवास जो बने हैं, अब कह रहे हैं अमेठी हमारी, राहुल गांधी वायनाड जाए। अमेठी आप इनकी बताइए। है ही नहीं। ये बीच में आ ही ये समझ आवाज गलता बनवा रही रहने के लिए गलती यहाँ से पे। ये सिर्फ आ गई है गलती से अमेठी में। अच्छा, गलती- अमेठी इनकी कहा है, इनको कौन जानता था अमेठी में? अमेठी की दीदी है, कुछ पता नहीं आपको? दीदी हैं तो राहुल गांधी भी भाई हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। तो भाई के आगे दीदी बीबी की नहीं चलती भैया। हाँ। हाँ, हाँ। हमारा भाई अगर लाठी लेकर बाहर निकलेगा तो हम भी निकल लेंगे। हाँ। ये भी तो आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी ने 15 सालों से अमेठी को लूटा है और अच्छा। कुछ नहीं किया। लूटा है तो ये क्या किए हैं? ये कौन सी भैया हमको ताजमहल बनवा दिया अमेठी में? एक कोका फैक्ट्री लगवा तो रहे। कोको कोला वही पियो भैया। उस गन्ना का रस मिले, गन्ना अच्छा दाम मिले गन्ना का, वो ठीक है कि हम पियेंगे कोको कोला। ये एक तरफ कहते हैं कि विदेशी सामान ना अपनाओ, दूसरी तरफ कहते हैं कि चाइना का दिया ना जलाओ, और उसके बाद कहते हैं कोको कोला पियो। ये यहाँ कंपनी नहीं कोको कोला, विदेशी कंपनी भैया ये। अच्छा, राहुल गांधी ने क्या किया? अच्छा बताइए। ये जो बेच रहे हैं सब राहुल गांधी का ही है। राहुल उन्हीं के बाप दादाओं का बनाया हुआ है, जो आज राहुल गांधी के हाथों में नहीं है। यही लिए बेच रहे हैं। कम से कम ये ना बिके, इतना बना रहे, कुछ बने ना। हमारे देश में 70 साल में इतना हो गया था कि कोई चीज बनती या ना बनती, हमें आवश्यकता नहीं थी। यही जो चीज बनी थी यही ना बिगड़ती बस। लेकिन भारत में कहते हैं कि भारत में बस एक ही गारंटी चलती है। वो किसकी गारंटी आपको पता है? किसकी? मोदी की गारंटी। गारंटी कुछ है नहीं, समझ जाओ। गारंटी के नाम पे जीरो। अरे गारंटी हैट्रिक लगाने वाले हैं इस बार। गारंटी तो लिए है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे 1 साल में। किसानों की आय हम 4 गुना कर देंगे। सांड बछवा 4 गुना हो गए। अच्छा। सांड गाय देखो जा खेतों में 4 गुना हो गए। किसानों की आय आधी हो गई। यूरिया आती थी पहले 50 किलो में, अब वो आ रही 40 किलो में। गैस सिलेंडर का दाम देख लो, इतना पहुंच गया 1200 में। किसानों के लिए कहाँ चल रहा है भैया? मस्ती तय नहीं कर रहे हैं। इतने किसान वहाँ हैं दिल्ली में, और हमारे यहाँ खासकर शुक्ल बाजार और अमेठी वाले जो किसान हैं ये सोए हुए हैं। अभी इनको नहीं पता, ये वाले संकम लगे हैं कि हमारा नंबर बाद में आएगा। अच्छा। वहाँ जान दे रहे हैं किसान, शहीद हो रहे हैं। उनकी भी आवाज को सुनना नहीं चाहते। अमेठी में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। इतना किला लगवा दिया दिल्ली में। अच्छा। अगर यही इंतजाम चाइना बॉर्डर पर होता तो चाइना ने जो कब्जा कर लिया है आंध्र प्रदेश में, वो इतना कब्जा नहीं होता। अच्छा। जितना रोड यहाँ दिल्ली में जाम करा दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना ने कब्जा किया है, यही अगर किले, यही फोर्स अगर वहां लगा देते तो चाइना ने कब्जा न किया होता। यहाँ पे पता चला भारत के किसान को रोक रहे हैं। किसान के बारे में, किसान जो है वहाँ बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां ला रहे हैं, लग्जरी ट्रैक्टरें ला रहे हैं, तो कहते हैं ये कैसे किसान है? ये सब बताइए, आप कैसे बता रहे? उनके नहीं, ट्रैक्टर की बात उन्होंने की। हाँ। ये बात किसी भी सांसद से पूछो। हाँ। किसान 24 घंटे चलाता है ट्रैक्टर। हाँ। उनसे भी चलवा लिया जाए। हाँ। उनको औकात पता चल जाएगी। हाँ। बात ट्रैक्टर की आई है। 24 घंटे किसान हल भी चलाता है। आप भी जाओ चलाओ हल, उनकी औकात है चलाने की। और जो कहा कहूँ भैया, किसान नहीं खाता पीता, उसका बॉडी नहीं है। और जितने राजनीति मुद्दा है तो कहते हैं किसान कुछ नहीं है, तो राजनीति कर रहे हैं, बस इसके लिए ही बैठे हैं और बाकी अच्छा, कुछ नहीं है। किसान वो नहीं है जो दिल्ली में है, और जो वहां बैठे हैं संसद में बैठे हो किसान है। किसान है वो। किसानों के घर से ही सब कुछ है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों दिया था? किसान के घर का बच्चा ही जाके जवान बनता है, और किसान ही सबको पालता है, पूरे देश को। नहीं, देश की हालत भैया बहुत खराब होने जा रही, समझ जाओ। 2024 में आप किसे देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी जीतेंगे। राहुल गांधी क्यों जीतेंगे? इसलिए जीतेंगे, उनके परंपरागत सीट रही है, उन्होंने काम किया है। उनके भाई ये सन अरे परंपरागत सीट थी तो 2019 में क्यों चुनाव आ भाई गया? हार नहीं गए, जबरदस्ती प्रशासन से हराए गए। प्रशासन ने भाई आप काउंटिंग में जाते वहाँ देखते, यहाँ जो हम लोग हम काउंटिंग में भी थे, 6, 8 बूथ पे उसके डिफरेंस आ रहा था। तो बता रहे थे भैया वहाँ एजेंट दूसरे थे, यहाँ दूसरे थे। और तो कह रहे हो राहुल गांधी वायनाड जाए इस बार फिर से? नहीं, कोई सवाल ही नहीं। इस बार राहुल जी जीतेंगे और अच्छे वोटरों से जीतेंगे। इस बार कह रहे हैं और सुनो, ये इस बार 2 लाख के पार हो जाएगा। 2 लाख के उनका केवल संख्या गलत जोड़त है। सुनो, 1830 बूथ है लोकसभा अमेठी में। सुनो, पूरे लोकसभा को मैं बता रहा हूँ, 16 ब्लॉक, बल्दी राय का आधा, यानी 16.5 जान लो, 17 आप ना कहिए उसको कि बल्दी, तो 16.5 ब्लॉक, 1830 पोलिंग स्टेशन, सारी तैयारियां हैं। नहले पे दहला, ईट का जवाब ईट से ही दिया जाए। आपका कहने का मतलब है पिछली बार 2019 के चुनाव में कांग्रेस इतना एक्टिव नहीं थी जितना नहीं एक्टिव थी, नहीं एक्टिव थी, लेकिन अब कुछ हमारी मिसमैनेजमेंट था ऊपर से। जैसे क्वालिटी
सिस्टम में, वो इस बार कमी नहीं रहेगी। और ये भी लोग भाई जब कुछ लोग कहते हैं जायका बदल दियो देहाती भाषा में कि भैया देखिए अगला क्या करे। जैसे यहाँ होता रहा कि राहुल गांधी शुक्ल बाजार नहीं होती, 5 साल हो ही गए भैया, केहू से पूछ लो कई बार। आपके पास अभी आते हैं